दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस की दुनिया की। आपने डायरेक्ट सेलिंग का नाम तो सुना ही होगा। यह एक ऐसा तरीका है जहां कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सीधे ग्राहकों को बेचती है, बिना किसी दुकान या बिचौलिए के। मान लीजिए आप घर बैठे हैं और एक सेल्समैन आता है जो आपको एक नया वैक्यूम क्लीनर दिखाता है। यह डायरेक्ट सेलिंग है। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग भी बहुत चलन में है। कंपनियां सोशल मीडिया या अपनी वेबसाइट के जरिए सीधे ग्राहकों से जुड़ती हैं और उन्हें प्रोडक्ट्स बेचती हैं। याद रखें, डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहक और कंपनी के बीच कोई बिचौलिया नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी को ग्राहकों से सीधा जुड़ाव बनाने का मौका मिलता है। इससे उन्हें ग्राहकों की जरूरतों को अच्छे से समझने में मदद मिलती है। दूसरा फायदा यह है कि मुनाफा ज्यादा होता है, क्योंकि बिचौलियों को कोई कमीशन नहीं देना पड़ता। लेकिन मुश्किलें भी हैं। डायरेक्ट सेलिंग में ग्राहकों तक पहुंच बनाना आसान नहीं होता। इसके लिए सेल्समैन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा ग्राहकों को प्रोडक्ट के बारे में समझाने और उनका भरोसा जीतने में भी समय लगता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सेलिंग की। यह डायरेक्ट सेलिंग का बिल्कुल उल्टा है। यहां कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए दूसरों की मदद लेती है। ये दूसरे हो सकते हैं रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट, या फिर होलसेलर्स। जब आप किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बनते हैं। यहां कंपनी और ग्राहक के बीच कई बिचौलिए होते हैं। इनडायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कंपनी को ग्राहकों तक पहुंच बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रिटेल स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पहले से ही ग्राहकों से जुड़े होते हैं। दूसरा फायदा यह है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कई जगहों पर बेच सकती है, जिससे बिक्री बढ़ने के आसार बढ़ जाते हैं। लेकिन मुश्किलें भी हैं। इनडायरेक्ट सेलिंग में मुनाफा कम होता है, क्योंकि बिचौलियों को कमीशन देना पड़ता है। इसके अलावा कंपनी का अपने ब्रांड और प्रोडक्ट्स पर उतना कंट्रोल नहीं रहता जितना डायरेक्ट सेलिंग में होता है। तो दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और इनडायरेक्ट सेलिंग दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। कौन सा तरीका बेहतर है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी कंपनी क्या बेच रही है, आपका बजट क्या है और आप ग्राहकों तक कैसे पहुंचना चाहते हैं।